सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो एनमैट एग्जाम ऑलरेडी जिसको पता है कि कैट के पहले एक स्लॉट्स हैं एंड कुछ कैट के बाद वाले हैं, ठीक है। कैट के बाद वाले क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज व्हाट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर कैट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर एनमैट। दैट इज वेरी सिंप्लीफाइड। कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स कैट में नहीं आने वाले, एनमैट में नहीं आने वाले, जो कैट में आप कवर अप कर रहे हो। कैट लेवल प्रिपरेशन इज can be easily been taken for other exams like your SNAP and NMAT because the base level is your same. NMAT is why more preferred and why it is much more easier to crack is because इसमें टाइमलाइन ज्यादा है। जैसे ऋतिक ने बोला कि इसके अंदर जब आप एग्जाम दोगे तो इसमें सेक्शंस आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। समझो मुझे सबसे पहले वर्बल अटेम्प्ट करना है तो मैं आराम से मैं वर्बल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हूँ, पहला सेक्शन में अपने लिए चूज कर सकती हूँ। उसके बाद अगर मुझे कॉन्ट करना है तो आई कैन गो फॉर कॉन्ट्स एंड इफ आई वांट टू डू एलआर यू कैन चूज एज पर योर प्रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद बेसिक एक और चीज आती है, इसमें कैलकुलेटर्स जो है वो यूज नहीं होते हैं तुम्हारे डैशबोर्ड पे, तुम्हारे एग्जाम के वो कैलसी नहीं रहेगा। तो जब आप कॉन्ट के सेक्शन के थ्रू देखते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी मिनिमल कैलकुलेशंस के साथ आते हैं। तो तुम्हारा जो बेसिक कैलकुलेशंस जो रहते हैं कॉन्ट के टुवर्ड वो तुम्हें टिप्स पे रहने चाहिए, क्योंकि कैट में स्टिल थोड़ा बहुत हम लोग यूज कर लेते हैं पर उतना टाइम नहीं रहता है। तो एनमैट के लिए ये एक एड ऑन स्टफ आता है। प्लस सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे किसके लिए दिया हुआ है? कॉन्ट के सेक्शन के लिए दिया हुआ है, यानी हम आराम से सोच समझ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें ज्यादा टाइमलाइन दिया हुआ है टू गो फॉर 36 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ज्योमेट्री या पीएनसी, ये पीएनसी के क्वेश्चंस रहते हैं पर ज्योमेट्री इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के टॉपिक्स एनमैट के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो दिस इज अ एड ऑन फॉर पीपल हु आर नॉट इनटू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जैसे बीकॉम हो गया या वो कॉमर्स के लिए इजी हो जाता है, या जो टॉपिक्स हम लोग ने जब नहीं चूज किए रहते हैं तो वो हम लोग इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनमैट के कॉन्ट के सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आपका अरिथमेटिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपका डीआई एंड डेटा सफिशिएंसी टॉपिक्स याद है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, सेक्शन हम स्विच कर सकते हैं। यस, ये जो टाइमिंग है, हाँ, ये वो सेक्शन चालू करने का द टाइम स्टार्ट्स। यस, if I am going for quant, so my this timeline will only start. After that, if I choose for verbal, I can go for that. That is, they are giving you the chance कि तुम लोग अपने हिसाब से sections fluctuate कर सकते हो, ऐसा rigid नहीं आएगा। अगर समझो दो तीन जन भी अलग अलग देख रहे हैं, सबका preference अलग अलग हो सकता है, ठीक है, चलेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा वो है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो पूरा वैसा नहीं कर सकते कि भाई वर्बल का अभी मैंने 15 मिनट में कर दिया एंड देन बाकी का बचा हुआ टाइम, वैसा नहीं। दैट इज सेक्शनल टाइम एंड देयर आर सेक्शनल कट ऑफ्स आल्सो। वैसा ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया में इसके लिए उन्होंने ये वेरिएशन दिया हुआ है, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। अभी हाँ, मार्क्स, मार्क्स तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे इजी वाला यही फैक्टर है, क्योंकि एनमैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक और इजी फैक्टर क्या हो जाता है इसके अंदर कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। अभी एनमैट का ना यही एक काफी ज्यादा लोगों को ये चीज नहीं पता है कि अगर आप एनमैट का क्वेश्चन समझो अगर दिया हुआ है, हमने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग जाता है, या उसमें वो क्यूमुलेटिव मार्क्स के हिसाब से डिडक्ट हो जाते हैं मार्क्स। तो दैट इज नॉट बीइंग टोल्ड कि वो होगा डिडक्ट या नहीं होगा, बट वो बैक एंड पे द मार्क्स गेट डिडक्टेड। तो एनमैट के अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट लेवल का आया है, इजी लेवल का आया, तो मैं छोड़ देता हूँ या मैं स्किप कर लेता हूँ, नहीं, अटेम्प्ट करना है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि एनमैट के जो क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन आया तो वो तुम्हें कैसा देंगे, एक नॉर्मल मीडियम लेवल या डिफिकल्ट लेवल से ही स्टार्ट होगा। अगर आपने वो क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किया तो उसके हिसाब से ही आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा। अगर समझो मेरा डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी ऐसा जेनरिक, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ज्यादा डिफिकल्ट आएगा या ज्यादा इजी है। इट विल बी लाइक अ मीडियोकर लेवल क्वेश्चन। इफ आई अटेम्प्ट इट राइट, then as per that level only I'll be getting the second question and then third and then fourth। ये एक एग्जांपल हुआ। सेकंड, इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन मेरा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया, ठीक है, और मैं अटेम्प्ट मेरा गलत हो गया, उसमें मेरा क्वेश्चन मैंने कर दिया बट गलत हो गया। तो जो नेक्स्ट वाला आएगा उससे थोड़ा कम लेवल का आएगा, बट फिर उसी हिसाब से तुम्हारे मार्क्स कैलकुलेट
किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग भी कैसा है, कोई फिक्स नहीं है, इट इज क्यूमुलेटिव मार्किंग, मतलब 36 टू 360 के अंदर, 12 टू 360 के अंदर तुम्हारे मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे एज पर द क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इट इज लाइक अ एडेप्टिव एग्जाम, मतलब वो तुम्हारे पर्सनल, तुम्हारे आईक्यू, तुम्हारे क्वेश्चन जिस तरीके से तुम अटेम्प्ट कर रहे हो उसी हिसाब से तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैश होगा, एंड वो सबके लिए अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है तुम्हें जो क्वेश्चन आया वही उसको भी आए, वो चेंज ऑटोमेटिकली होता है। तो दैट इज सो इजी एंड मोर सिंपलर, व्हाई, बिकॉज इट इज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग और योर वे ऑफ आंसरिंग दोज क्वेश्चन। सो इट इज लाइक अ AI थिंग विच हैपेंस ड्यूरिंग द एनमैट एग्जाम, ठीक है। मेक सेंस? यू हैव एनी क्वेश्चंस इन दिस? पूछो यार। नहीं पक्का ये समझ में आया? ठीक है। हाँ। लाइक कि अगर हम क्वेश्चन जैसे एडेप्टिव हम्म बोला है, हम्म द थिंग इज कि वो कौन से पॉइंट तक, मतलब कौन से एक्सटेंट तक वो मतलब वो क्वेश्चन को उतना मार्क्स कर होता है। वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से और तेरे अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल तूने वो क्वेश्चन समझो मीडियम लेवल का आया, ठीक है, इट इज लाइक डूएबल, समझ लो कि कैट लेवल का, कैट के कंपैरेटिवली आया, इफ यू अटेम्प्टेड राइट, ठीक है, देन द मार्किंग वुड बी एज पर दैट, एज पर द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो व्हिच यू अटेम्प्ट। पहला वाला सही कर दिया, दूसरा वाला समझो गलत हो गया, सेम लेवल का है, क्योंकि उनको समझ में आ गया पहला वाला जो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहा है, ठीक है, तो वही लेवल का सेकंड वाला दिया और तूने उसमें समझो गलत कर दिया, तो मार्किंग कम हो जाएगी, रेंज कम हो जाएगा। वैसा अगर मैंने दोनों इक्विवेलेंट किए फिर तीसरा भी इक्विवेलेंट किया तो फिर ओवरऑल मार्क्स सेम रहेंगे। हाँ, तो ये जो मार्किंग एग्जैक्टली उन लोग क्या करते हैं या किस तरीके से करते हैं, दिस नो वन, वो उनके हिसाब से बैक एंड पे ही रहता है। इट इज दैट सिंपल, ठीक है। तो अभी जब तुम एग्जाम अटेम्प्ट करोगे कैट के बाद, तुम्हें बस क्या चीजें करनी है, तुम्हें एक मॉक देना है सबसे पहले, ठीक है, देख लो कैट के बाद, ये सारी चीजें कैट के बाद ही करनी है, जिनका स्लॉट कैट एग्जामिनेशन के बाद है, ठीक है, एंड जिनका पहले हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैट के बाद के लिए बेसिक बुक्स है, अपने वाइट बुक्स हैं, राइट, उसी में से लॉजिकल रीजनिंग के काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपके एनालॉजीज हो गए, सिलोगिज्म्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे बेसिक 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 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बुक को अच्छे से कर लो। क्वांट में भी एरिथमेटिक पे फोकस करना, क्वेश्चंस इजीली टैकल हो जाएंगे, ठीक है। डीएस का सेशन विल बी कीपिंग आफ्टर कैट, व्हाई, बिकॉज एक थोड़ा ब्रश अप हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पहला जो अटेम्प्ट था 5th ऑफ नवंबर का, द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड, देयर आर नो चेंजेस एज पर, जैसे हर साल रहता ना, ये साल में ये चेंजेस हुआ है, अगले साल में, ऐसा कुछ नहीं, एनमैट ऐसा कुछ नहीं करता। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड द पेपर एंड पैटर्न एवरीथिंग इज सेम, देयर इज नथिंग डिफरेंट। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप पहला दे रहे हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको फिर से रीस्केड्यूल करना है तो कर दो, they charge you extra, but then it's worth re-attempting that exam because NMIMS Mumbai 30 lakh का इनका फीस है, हाईएस्ट एक पे फीस है, but then इनके पैकेजेस भी ऑन एन एवरेज 18 से स्टार्ट होते हैं, एवरेज मतलब बेयर मिनिमम इतना तो होगा ही होगा, तो बाकी का तो जैसे यू परफॉर्म इन योर एकेडमिक हो, ठीक है। एंड एनमैट के स्कोर के थ्रू, जैसे सब लोग ने बोला कुछ कुछ लोग कि हमने बैकअप जैसे रखा हुआ, तो इसके तो 3 से 4 कॉलेज है जो वर्थ है, केजे उसमें से एक सबसे टॉप में आता है, तो इसका फॉर्म या एप्लीकेशन उस हिसाब से रखो। उसके बाद एनएमआईएमएस का अगर आप कैंपस के हिसाब से जाओगे तो एक मुंबई तो ऑब्वियसली वही मेन एम हमारा वही है, बट उसके बाद नेक्स्ट नवी मुंबई का एक कैंपस अच्छा है, उसके बाद हैदराबाद एंड इंदौर आर लाइक ठीक है, मतलब ओके टाइप्स, नॉट दैट गुड, नॉट बट अ डिसेंट ऑप्शन टू बी कंसिडर्ड फॉर, बट देन अगेन यू नीड टू सी ओवरऑल उनका क्या क्या क्राइटेरिया है वो। बैंगलोर कैंपस इज ऑल्सो गुड, थर्ड में ऑलमोस्ट हो जाता है, नवी मुंबई बैंगलोर गोज हैंड इन हैंड, वैसा है मुंबई के बाद, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस यू गाइस हैव, एनीथिंग एंड मैट? ऋचिक कैसे लॉस्ट क्यों लग रहा है तू मुझे, क्या क्या सोच रहा है तू? मैं ये स्टॉप कर देती हूँ ताकि सब कॉन्शियस